बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लहसुन हर घर की ज़रूरत है, हर घर में लहसुन पाया जाता है। लेकिन आज आपकी खिदमत में लहसुन के हवाले से एक ऐसी वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ कि आप लहसुन के एक दाने के ऊपर कुरान हकीम के चंद कलमात पढ़ने हैं, और ये कलमात जब आप लहसुन के ऊपर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिज़्क़ को माल में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाएगा और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा आसान और मुजरब अमल है। कोई भी मुसलमान बहन भाई इस वज़ीफ़े को कर सकता है। बस शर्त ये है कि ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ वो लोग करेंगे जो कि पाक और साफ़ हैं। यानी ख़वातीन के लिए ये है कि मख़सूस अयाम की हालत में वो ये वज़ीफ़ा नहीं कर सकती। मर्द हज़रात भी ये वज़ीफ़ा पाकाई की हालत में ये कर सकते हैं और बावज़ू हालत में ये वज़ीफ़ा करना है। प्यारे दोस्तों, इस वज़ीफ़े की एक और भी शर्त है जो कि हर वज़ीफ़े की होनी चाहिए, और वो ये कि पाँचों वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है। मुझे पता है बहुत से मुसलमान बहन भाई वज़ीफ़ों को तो बड़े शौक़ के साथ करते हैं और उनकी जो मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो हर वज़ीफ़ा करते हैं। लेकिन बड़े ही कोई अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है वो नमाज़ों को नहीं अदा कर दे। तो ऐसे वज़ाइफ़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि एक तरफ आपके पास एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने अता की है जो कि फ़र्ज़ है, यानी ये किसी नेमत से कम नहीं है। फ़र्ज़ नमाज जो कि हमें लाज़मी पढ़नी चाहिए, जबकि वज़ाइफ़ की अगर बात करें तो वो फ़र्ज़ नहीं है। ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ें तो हम पर फ़र्ज़ हैं। तो आप ज़रा सोचें कि एक तरफ फ़र्ज़ इबादत को छोड़कर सिर्फ़ वज़ाइफ़ को करें, तो ऐसे वज़ाइफ़ को करने का क्या फ़ायदा है। यकीनन ये वज़ाइफ़ आपके बिल्कुल ज़ीरो की तरह हैं। जैसे कि एक ज़ीरो नंबर को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी ज़ीरो हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप नमाज नहीं पढ़ते और बाकी हर अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं तो वो सारे एमाल ही आपके ज़ीरो हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। अब बात करते हैं ये वज़ीफ़ा कौन कौन कर सकता है, कौन से मुराद किस ख्वाहिशात के लिए ये वज़ीफ़ा किया जा सकता है। खुसूसन ये वज़ीफ़ा रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए, ग़ुरबत से निजात के लिए, मोहताजी से निजात के लिए, माली मुश्किलातों के हल के लिए और बेहिसाब रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए किया जाता है। तो रिज़्क़ का चाहे कोई भी मसला हो, कोई भी बड़ी से बड़ी मुश्किलात हो रिज़्क़ के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ये वज़ीफ़ा आपके लिए काम कर जाएगा। और इस वज़ीफ़े को करने की सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वज़ीफ़ा कोई लंबा वज़ीफ़ा नहीं है, बहुत मुख्तसर सा ये वज़ीफ़ा है जो कि आपने लहसुन के एक दाने के ऊपर करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लहसुन हर घर की ज़रूरत है और आम तौर पर ये खानों में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में खुशबू पैदा करने के लिए और खाने में जायका लाने के लिए। और न सिर्फ इसमें जायका है बल्कि सेहत के हवाले से भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो खाने पीने के हवाले से तो आप इसके फ़वाइद देख ही चुके हैं, लेकिन ये वज़ीफ़ा जब आप लहसुन के ऊपर करेंगे तो रूहानी फ़ायदा आपको क्या हासिल होगा, ये आप जब इस वज़ीफ़े को करेंगे तभी आपको इसकी
اہمیت کا اندازہ ہو سکے گا۔ میرے پیارے دوستو، لہسن کا آپ نے ایک ٹکڑا لینا ہے، لہسن کا ایک پھلی آپ نے لینی ہوگی اور اس کی آپ نے اوپر سے کھالیں اتار لینی ہیں۔ بالکل آپ نے اس طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے جیسے آپ کھانے میں یوز کرتے ہیں۔ اب اس ایک ٹکڑے کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا؟ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز میں درود پاک جو پڑھتے ہیں وہ ماشاءاللہ سب کو یاد بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے لہسن کا ٹکڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھانا ہے اور مٹھی بند کر لینی ہے، اور اس پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات پڑھ کر آپ نے اس لہسن کے ٹکڑے پہ پھونک مار دینی ہے۔ جب پھونک مار دیں گے تو یاد رہے مٹھی بند ہی ہونی چاہیے، یعنی بند مٹھی کے اندر آپ نے لہسن کا دانہ رکھا اور اوپر سے آپ نے پھونک مار دی، اور پھر آپ نے مٹھی نہیں کھولنی بلکہ اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار درود پاک پڑھ لے پھر آپ نے مٹھی کھولنی ہے۔ اب اس لہسن کے دانے کو آپ اپنی گھر کی ضرورت میں استعمال کر لیں، یعنی جب آپ کھانا پکائیں تو اس میں آپ اس کو یوز کر لیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے آخری وظیفہ ثابت ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی دلی خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ نہ جانے بہت سے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کے آنکھوں میں ہزاروں خواہشات بسی ہوئی ہیں، اور خصوصاً ذاتی گھر کی خواہشات ہر کسی کے دل میں بسی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنے ذاتی گھر سے نوازے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ ذاتی گھر کے حوالے سے بڑا ہی خاص ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہر مالی مشکلات کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، تو گھر کی حصول کے لیے بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مالی مشکلات ہی سمجھ لیں۔ تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مالی مشکلاتیں، چاہے گھر کی خواہش رکھیں، چاہے گاڑی کی خواہش رکھیں یا کسی بھی چیز کی خواہش رکھیں، یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔